मित्रों, समूचे बंगाल में इस समय खुशी की लहर दौड़ रही है। खुशी की लहर इस बात के लिए दौड़ रही है कि कोई मंदिर 40 वर्षों से बंद था, कोई 20 वर्षों से बंद था, कोई 15 वर्षों से बंद था, और अब जब भाजपा की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, तो सारे मंदिर खुल रहे हैं। आसनसोल में, सिलीगुड़ी में, जलपाईगुड़ी में, कोलकाता में, मुर्शिदाबाद में, पूरे पश्चिम बंगाल में हर जगह मंदिरों को बंद कर दिया गया था और अब लोगों की भीड़ मंदिरों की ओर जा रही है। जहां भी मंदिरों पर ताला लगा था, ताला खुल रहा है, मंदिरों की सफाई हो रही है, सजावटें हो रही है और महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब जा रहे हैं मंदिरों में और पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया में, सब में एक ही बात दिखाई दे रहा है। लोग लेट करके, मंदिरों के आगे लेट करके भगवान की मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं, खुशी, उमंग, उल्लास मना रहे हैं और रोते हुए बता रहे हैं कि कितने सालों के बाद आज हम लोग मंदिर में पूजा कर पा रहे हैं। क्या हिंदू बहुल एरिया, क्या मुस्लिम बहुल एरिया, हर जगह के मुख्य मंदिर बंद कर दिए गए थे। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा था कि बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होगा, बंगाल में रामनवमी की यात्रा नहीं होगी। ममता बनर्जी ने बंद करवा दिया था दुर्गा पूजा और रामनवमी की धार्मिक यात्रा, लेकिन ईद धूमधाम से मनाया जाता था, बकरीद धूमधाम से मनाया जाता था। बांग्लादेशी घुसपैठिए सड़क पर गाय काटते थे, कुर्बानी देते थे और जिहादी नेता खुलेआम कहता था कि अपनी बहन बेटियों को रात को छोड़ जाओ, सुबह को ले जाना। अब ऐसे हरामखोरों को भी सबक सिखाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। ये होता है सत्ता परिवर्तन के बाद, ये होता है कि जब एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे ज़्यादा खुशी हिंदुओं को होती है, क्योंकि लंबे अरसे से बंगाल में, बंगाल की जनता का, विशेष करके हिंदुओं का, जो राष्ट्रवादी हिंदू है, जो धार्मिक लोग हैं, उनका इतना उत्पीड़न होता था, इतना शोषण होता था कि उसकी सीमा पार हो गई थी। लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन अब लोगों की खुशियां झलक रही है। बंगाल की जनता ने सही जगह बटन दबाया कमल के निशान पर, तो भाजपा की सरकार बनी है बंगाल में और सरकार बनी है तो अब दंगाइयों को, बलात्कारियों को चुन चुन करके पकड़ा जा रहा है और मंदिरों में पूजा हो रही है। उन मंदिरों में जहां बड़े बड़े ताले लगे थे, जहां धार्मिक आयोजन करना मना था, जहां पूजा पाठ करने पर, घंटी बजाने पर हिंदुओं को मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, हिंदू अपने मोहल्लों से पलायन कर रहे थे, उस बंगाल में आज लोग खुशियां मना रहे हैं। और मित्रों, हम लोग तो रोज देखते थे टीवी में, समाचारों में कि बंगाल के किसी न किसी कोने में हिंदू की हत्या होती थी और ममता बनर्जी ने तो स्वयं कहा था कि दुर्गा पूजा नहीं होगा, कहा था। और भगवान राम के नारे लगाने पर तो जेल की सजा होती थी और टीएमसी के गुंडे मारपीट करते थे, बूढ़ी माताओं के साथ, बच्चों के साथ घर में घुस करके मारते थे। तो स्वाभाविक है, और अभी भी षड्यंत्र चल रहा है, अभी भी षड्यंत्र चल रहा है। बहुत से टीएमसी के कार्यकर्ता भगवा कपड़ा पहनकर, वो कमल फूल छाप वाला गमछा लगाकर जाता है, टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं के घर पर तोड़फोड़ करता है, ऑफिस में तोड़फोड़ करता है और बदनाम किया जाता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ता पर हमला किया। अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था
कि बहुत ही धूर्त टाइप की टीएमसी की एक महिला कार्यकर्ता झूठ का पट्टी बांध करके सर में और मीडिया के सामने बयान दे रही थी कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेरा सर फोड़ दिया, कि उसी समय किसी ने उसका वो जो झूठ का पट्टी था वो हटा दिया, उसका सारा भेद खुल गया। ऐसे नौटंकी, ऐसे धूर्त मकार नौटंकी बाज ममता बनर्जी, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता। और अब देखिए कि भाजपा सरकार बना है पश्चिम बंगाल में तो सब खुशियां मना रहे हैं। यही अब केरल में भी करना है, यही अब तमिलनाडु में भी करना है। ये दक्षिण भारत के राज्यों में भी आवश्यक है, केरल में भी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ भी हिंदुओं का बहुत दमन होता है। वैसे हिंदू वोटर वहाँ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है कि अभी तक वहाँ के हिंदू जागे नहीं है। बंगाल के हिंदू जागरूक हुए, जागे, एकजुट हुए, अपने सामूहिक एकता की शक्ति का प्रदर्शन किया, दिखाया। तो आज माहौल बदला है पश्चिम बंगाल का। अब आगे दक्षिण भारत के राज्यों का भी माहौल बदलेगा, और जब सारा देश एक साथ भगवामय होगा तो फिर बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। हमारा देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, विकास हो रहा है, विकास होगा। और विश्व गुरु के लिए जो आज मजाक बना रहे हैं उनको भी एक दिन करारा जवाब मिलेगा, जब वास्तविकता में धरातल पर दिखेगा कि आज भारत संसार का नेतृत्व कर रहा है। उसके लिए अभी तक जो हिंदू सोए हुए हैं, जो विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एक हिंदू दूसरे हिंदू का साथ नहीं देगा तो दमन शोषण ही होगा। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। यह बंगाल की जनता अच्छे से जान चुकी है, इसलिए सत्ता परिवर्तन हुआ है और सब खुश हैं। अब यह पूरे देश में लहर चलनी चाहिए।